आज की एक और बड़ी खबर है, बीबीसी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड। आज आईटी विभाग की टीमों ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में छापेमारी की। दिल्ली के हिंदुस्तान टाइम्स हाउस में बीबीसी इंडिया का हेड ऑफिस है, जबकि मुंबई में ब्यूरो ऑफिस इनकम टैक्स की टीम आज करीब सुबह 11:15 बजे बीबीसी के ऑफिस पहुंची और सारे कर्मचारियों के फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए। आयकर विभाग ने बीबीसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से पिछले कई साल की बैलेंस शीट और लेन देन का ब्यौरा मांगा। दावा यह किया जा रहा है कि बीबीसी पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का इल्जाम है। बीबीसी ने ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन के नियमों का वायलेशन किया है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम बीबीसी के दफ्तरों की जांच कर रही है। क्योंकि बीबीसी के अकाउंट डिपार्टमेंट का पूरा काम मुंबई ऑफिस में होता है, इसलिए इनकम टैक्स की टीम मुंबई के कलीना इलाके में बीबीसी के ब्यूरो ऑफिस भी पहुंची। दावा यह किया जा रहा है कि बीबीसी की ओरिजिनल कंपनी से बीबीसी मराठी, बीबीसी हिंदी, बीबीसी गुजराती जैसे चैनल्स में जो पैसे ट्रांसफर किए गए, उसमें टैक्स की चोरी की गई। इस वक्त भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम बीबीसी के दफ्तर में मौजूद है। हालांकि जो कर्मचारी सुबह ऑफिस में थे, उन्हें घर जाने की परमिशन दे दी गई है और इवनिंग शिफ्ट में काम करने वालों को ऑफिस में आने की इजाजत भी दे दी गई थी। पता यह चला कि बीबीसी के फाइनेंशियल ईयर 2012-13 के बाद किए गए सारे लेन देन की जांच होगी। बीबीसी के अकाउंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एग्जामिन करने और एनालाइज करने में लंबा वक्त लगेगा, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह सर्वे कई दिन तक चल सकता है। आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि बीबीसी के ऑफिस में कोई रेड नहीं हुई है, यह रूटीन सर्वे है, लेकिन जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, मामले को जितना हल्का दिखाया जा रहा है, वो उतना हल्का दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सवाल टाइमिंग को लेकर उठे। क्योंकि बीबीसी ने कुछ दिन पहले गुजरात दंगों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, सरकार ने उस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया था, इसलिए आज जैसे ही बीबीसी के दफ्तर में इनकम टैक्स की टीम पहुंची तो इस पर सियासी हंगामा हुआ। विरोधी दलों ने सरकार पर मीडिया की आवाज को दबाने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस ने इस एक्शन को अघोषित आपातकाल का सबूत बता दिया। फिर जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह के लेकर अशोक गहलोत तक सबने कहा, लोकतंत्र के नाम पर क्या क्या हो रहा है, देश सब देख रहा है। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। शायद विश्व में पहली बार बीबीसी के 100 साल के इतिहास में उन पर इस प्रकार की कोई छापामारी और रेड हुई है। और उनका कसूर क्या था? उन्होंने एक गुजरात के दंगों की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें कि सभी का पक्ष रखा था। अब आप समझ सकते हो कि जिस अंतर्राष्ट्रीय छवि की अपेक्षा नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अब क्या उनकी छवि पर धब्बा नहीं लगेगा? चिंता का विषय बना हुआ देश की दिशा में जाएगा इस प्रकार। अब बीबीसी पे हमला किया है। बीबीसी की क्रेडिबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, देश में दुनिया के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये। आज भी गाँव के लोग जो है बीबीसी सुनते हैं और ये कहते हैं हाँ बीबीसी में न्यूज आ गई। मैं 40 साल से देख रहा हूँ, बीबीसी में रेडियो न्यूज हो, टीवी में आने लग गई, तो आज भी लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी है। कारण बताना चाहिए देशवासियों को, भाई आपने बीबीसी की जैसी संस्था को भी आपने टारगेट क्यों बनाया है। देशवासियों को विश्वास में लेना चाहिए, वरना पूरी देश की मैं समझ तो बदनामी सरकार की भी होगी दुनिया के अंदर, मेरा मानना है। पता नहीं एक्चुअल में क्या कारण हुआ, कारण स्पष्ट करना चाहिए। दिग्विजय सिंह की यह बात तो बिल्कुल गलत है कि 100 साल के इतिहास में बीबीसी पर पहली बार इस तरह का एक्शन हुआ है। कांग्रेस के जमाने में क्या एक्शन हुआ था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको उद्धव ठाकरे की बात सुना देता हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है, मीडिया को डराने की कोशिश हो रही है, यह तानाशाही है। बीबीसीच्या कार्यालयावरती दिल्लीमध्ये धाड पडलेली आहे, धाड टाकलेली आहे। बीबीसी के दिल्ली ऑफिस में छापा पड़ा है। एक मीडिया हाउस पर रेड डालना
ये नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही हो सकता था। वो चाहते हैं कि मैं जो भी करूं, लेकिन तुम्हें आवाज नहीं उठानी है। अगर आवाज उठाई तो चीर डालेंगे। ये जो दमनकारी सोच दिखाई दे रही है, इसके खिलाफ अगर हम सब साथ नहीं आए और अपनी ताकत नहीं बढ़ाई तो कल को पूरा देश खत्म हो जाएगा। फोफावायला बघते ती आपण वेळेमध्ये एकत्र आलो नाही। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बीबीसी पर टैक्स चोरी का शक था तो उसे पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। फारूक ने कहा कि बीबीसी ने गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसी के बाद ये एक्शन लिया गया, इसलिए लोगों को शक तो होगा। मैं समझता हूं ये अफसोस की बात है, क्योंकि ये एक वो मीडिया है जिसने कि सारी दुनिया को कवर करता है और करीबन सच्ची खबरें हर जगह देता है, जो कई मुल्कों को अच्छा नहीं लगता है। और जो इन पे आज ये हुआ है, ये हमको लगता है कि देखिए पहले ही जमहूरियत पे यहाँ खतरा है और मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था इस वक्त, क्योंकि ये बीबीसी की जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज आई थी उसका लोग यही समझेंगे कि उसी का असर है। टाइमिंग का जिक्र तृणमूल कांग्रेस के लीडर कुणाल घोष ने भी किया। कुणाल घोष ने कहा कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ऐसा लगता है उसी का बदला लेने के लिए उस पर छापा मारा गया। बीबीसी की ऑफिस में जो रेड चल रहा है आईटी का, ये टाइमिंग का एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चनेबल टाइमिंग। कुछ दिन पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया था गुजरात दंगे के बारे में, जिसमें नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया हुआ था आज का प्राइम मिनिस्टर, दी देन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ये टाइमिंग लेकर थोड़ा क्वेश्चन है। ये क्या नॉर्मल प्रोसेस है आईडी का, या एक विंडिक्टिव प्रोसेस है उस डॉक्यूमेंट्री के लिए? तो अगर ये विंडिक्टिव प्रोसेस है तो अब हम लोग कंडेम कर रहे हैं। हमारा सीनियर लीडर्स वो ऑब्जर्व कर रहे हैं सिचुएशन को, बाद में हम डिटेल में बताएंगे। विपक्षी तरफ से बड़े बड़े नेताओं ने सरकार पर हमला किया। बीजेपी की तरफ से जवाब दिया पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा और बीबीसी का प्रोपेगेंडा साथ साथ चलता है, इसलिए बीबीसी पर एक्शन से कांग्रेस को इतना दर्द हो रहा है। बीबीसी पर आयकर विभाग नियम अनुसार संविधान के तहत कार्रवाई कर रहा है। कोई भी एजेंसी हो, मीडिया से जुड़ी हो, कंपनी हो, अगर भारत में वो काम कर रही है तो उसको भारत के कानून को मानना होगा, उसका पालन करना होगा। अगर कुछ गलत किया नहीं है, कानून का पालन किया है, तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी? ये कहना आज गलत नहीं होगा। बीबीसी के अगर कृत्य देखें तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। इस बात पर शक तो होगा कि बीबीसी पर इनकम टैक्स का छापा उस डॉक्यूमेंट्री की वजह से पड़ा जिसमें मोदी को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा कुछ और कहा जाएगा, कोई और कारण दिया जाएगा तो कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि इनकम टैक्स रेट की टाइमिंग ही ऐसी है। लेकिन यह कहना गलत है कि बीबीसी के साथ 100 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। हमारे अपने देश में कांग्रेस के शासनकाल में बीबीसी का इससे कहीं ज्यादा बुरा हाल किया गया था। 1970 में एक एंटी इंडिया परसेप्शन क्रिएट करने वाली डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर इंदिरा गांधी ने बीबीसी को बैन कर दिया था। 2 साल तक पाबंदी लगी रही। दिल्ली में बीबीसी का दफ्तर बंद कर दिया गया। इसलिए कांग्रेस की नीति तो यही बताती है कि अगर कोई भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करे तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इसलिए आज जो हुआ उसको लेकर कांग्रेस तो सवाल नहीं उठा सकती। लेकिन इतिहास जो भी हो, न जो पहले हुआ वो ठीक था और न जो आज हुआ उसे जायज कहा जा सकता है। पब्लिक को कभी यह नहीं लगना चाहिए कि जो लोग आलोचना करते हैं, सवाल उठाते हैं, उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेती है। और कांग्रेस यही परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।